I'll start now. मेरा प्रेजेंटेशन पिन कर लो एंड अपना सब लोग प्रोटियस स्टार्ट कर लो। तो फिर कल है ना हमारा सिर्फ जो हमने प्लान किया था 37 को, तो अच्छा ठीक है। कल जो हम लोग ने प्लान किया था ना उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं हो पाया। कल हम लोग ने कल हम लोग ने 3 चीज़ें प्लान की थी। एक रेगुलेटर का लेआउट, एक ट्रिपल फायर टाइमर आईसी सर्किट एंड थर्ड वो टाइमर आईसी सर्किट का पीसीबी लेआउट। तो कल हमारा से वोल्टेज रेगुलेटर का पीसीबी लेआउट हुआ एंड आई होप सबको समझ गया पीसीबी कैसे डिजाइन करते हैं, पीसीबी लेआउट और इसमें प्रोटीएस में। कल है ना एक और चीज थी जो हम लोग मतलब मैं बताना भूल गया। लाइक एंड में सब लोग तो लाइक सब हो गया था, सब लोग बोल रहे थे कैन वी लीव, तो फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है लीव कर लो। तो मुझे एक और चीज़ बतानी थी। तुम लोगों ने पीसीबी लेआउट तो बना लिया बट वो पीसीबी लेआउट को तुम लोगों ने ना व्यू नहीं किया। तो उसमें ना प्रोटियस में 3D विजुअलाइजर करके है ना एक वो है टूल है, तो जो है ना पूरा पीसीबी का है ना 3D व्यू दिखाता है हम लोग को जो हम लोग ने बनाया है। तो सब लोग प्रोटियस ओपन करके अपना पीसीबी लेआउट खोल लो एंड उसके बाद है ना अगर तुम्हारा कुछ कोई एरर नहीं है ना तो फिर यहाँ पे ऊपर टूल्स के नीचे एक 3D विजुअलाइजर करके टूल होगा, उसको क्लिक कर लो सब लोग। एंड यहाँ पे देखो स्पेस शटल का टॉप पार्ट जैसा एक शेप में टूल है, 3D विजुअलाइजर नाम है उसका। उसको क्लिक करोगे ना तो तुमने जो पीसीबी बनाया है उसका तुम्हें 3D व्यू मिलेगा और इसको ड्रैग करके तुम लोग मूव कर सकते हो, कैसे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो तुमने बनाया सर कि तुम्हें पता चलेगा कि कैसे दिखेगा ये इन रियल लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंगली ना अभी इसको थोड़ा सा अगर तुम लोग को लुक देना है कि अभी जैसे मैं कल बोल रहा था ना कि कनेक्टर्स, हम लोग को कनेक्टर का प्लेसमेंट मैटर करता है। अभी जैसे फोन यहाँ पर है तो अभी तुम लोग के किसी भी के फोन में भी ना साइड वेज में हेडफोन जैक नहीं होता, या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। तो ये सब चीज़ है ना डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब चीज़ें। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने के लिए तो 3D विजुअलाइजर में मैं देख के पता चल सकता है कि यहाँ पे मेरा टी ब्लॉक है, यहाँ पे मैं अपने ट्रांसफार्मर का आउटपुट का वायर कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद ये रेगुलेटर है, ये 2 कैपेसिटर्स है, ये मेरा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के 4 टर्मिनल्स है जिनको दिख रहा होगा, 4 टर्मिनल्स है। तो एक तो रेक्टिफायर हम लोग इंडिविजुअल 4 डायोड से बना सकते हैं, या तो रेक्टिफायर का ऐसा कंपोनेंट भी आता है, हम लोग को 4 लगाने की जरूरत नहीं, एक सिंगल डाल के हो जाता है। एंड जिसको तुम लोग ट्रांसफार्मर का आउटपुट दोगे ये एलईडी ग्लो होगा। तो ये काफी छोटा सा सिंपल सा बेसिक पावर सप्लाई बन सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक और आउटपुट अगर दे दिए ना, जो रेगुलेटर का 5 वोल्ट का आउटपुट है जो एलईडी को जा रहा है, वहां से एक पैरेलल कनेक्शन निकाल के यहाँ पे एक और एक कनेक्टर लगा दो, तो अभी ये पूरा तुम्हारा एक पावर सोर्स बन जाएगा। लाइक पावर सोर्स अडेप्टर जैसा बन जाएगा, जैसे फोन चार्जर का अडेप्टर होता है वैसा अडेप्टर बन जाएगा। अभी तुम्हें 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक और कनेक्टर ऐड कर दो, वो कनेक्टर के आउटपुट में तुम लोग को 5 वोल्ट मिलेगा एंड ये एलईडी ग्लो होगा। तो एलईडी ग्लो हो रहा है तो तुम्हें इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ ठीक है मेरा पावर सप्लाई चल रहा है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने देखा ये करके 3D विजुअलाइजर? जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं है वो
प्रेजेंटेशन में देख लो। तो फर्स्ट टाइम देखता ना तो बहुत कूल दिखता है, मजा आता है। एक एक टाइप का सेटिस्फैक्शन भी होता है, तुमने खुद डिजाइन किया, सब कुछ किया और पीसी भी बना लिया। कोई है जिसको ये नहीं हो रहा या कुछ इशू आ रहा है, कोई एरर्स है डीआरसी या सीआरसी? कोई है? नहीं? कोई है तो अरे मैसेज कर दो, इतना क्या तुम लोग डर रहे हो? कुछ भी इशू है तुम लोग सीधा बोलो। एक बंदा भी रहेगा तो भी चलेगा, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो वापस 3D विजुअलाइज कैसे चालू करते हैं पता। हाँ, अभी देखो पहले पीसीबी लेआउट में का टैब ओपन करना रहेगा। मेरे में नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए तेरा पीसीबी लेआउट का देखो टैब ओपन करना है। उसके बाद है ना यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल कोन शेप में जैसा एक टूल है तेरे पीसीबी लेआउट टूल के राइट साइड में, और मैग्नीफाइंग ग्लास का एक टूल है उसके लेफ्ट साइड में। उस पर कर्सर रखेगा, 3D विजुअलाइजर करके देखो दिखेगा, नाम आएगा, उसको क्लिक कर, ये ओपन हो जाएगा। तुझे मिल नहीं रहा कि तेरा हो नहीं रहा है सॉफ्टवेयर? हाँ सिद्धांत, चेक करके बता अगर हो रहा है। नहीं हो रहा तो प्रेजेंट करो, सॉफ्टवेयर ही बंद हो रहा है इसी का। अच्छा ओके, और स्क्रीन प्रेजेंट कर दे। सॉफ्टवेयर रन कर ले और स्क्रीन प्रेजेंट कर ले। मैं स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। ऑटो क्लोज हो रहा है, अच्छा ठीक है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो प्रेजेंट है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? सॉफ्टवेयर इशू हो रहा है कुछ फोन पे? अच्छा ओके, तो फोन से देख रहा है और लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर रहा है। अच्छा अच्छा एक काम कर ले फिर, अभी सेशन पूरा हो जाने दे। एट द एंड ऑफ द सेशन है ना, ये वापस से पॉइंट आउट करना है ये इशू, तो बताते हैं। अभी 555 IC का सर्किट बना दो, ठीक है? रीइंस्टॉल करके हो जाएगा। मैं बता, तेरा स्कीमेटिक कैप्चर वाला टैब चल रहा है ना जहाँ पे सर्किट बनाते हैं? स्कीमेटिक कैप्चर ये वाला, लाइक से 3D विजुअलाइजर का एरर आ रहा है ना? ये वाला जो टैब है ना, ये स्कीमेटिक कैप्चर वाले विंडो में हम लोग सर्किट बनाते हैं। पीसीबी लेआउट वाले विंडो में हम लोग पीसीबी डिजाइन करते हैं। हाँ वो चालू है। तो अभी राइट नाउ ये कर ले, जो तेरा 3D विजुअलाइजर का प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन देखते हैं, ठीक है? तो अभी ये एक तो बन गया है। अभी एक काम कर लो, इसको है ना स्कीमेटिक कैप्चर में जाओ, जहाँ पे तुमने सर्किट बनाया है, वो टैब ओपन कर लो एंड इस पूरे सर्किट को है ना सिलेक्ट कर लो। पूरा सर्किट सिलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टाइप आएगा एक ऑप्शन, ठीक है? वापस बता रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट करो सर्किट, सारे कंपोनेंट्स सब रेड से हाईलाइट हो जाएंगे। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के बाद एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिप आएगा, उस पर क्लिक करो एंड ये प्रोजेक्ट का है ना, ये जो पार्ट भी तुम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको सेव कर लो।
तो यहाँ पे इसको रेगुलेटर करके सेव कर लो, रेगुलेटर करके सेव कर लो, और ये लोकेशन देख लो तुम लोग कहाँ पे डाल रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा सेव हो रहा है सी प्रोग्राम लैब सेंटर प्रोफेशनल स्निपेट्स में। अभी अगर इतना लंबा मेरे को नहीं जाना है तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना लाइब्रेरीज होगी, लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स में डाल दो, या तो सबसे सिंपल डेस्कटॉप पे डाल दो। डेस्कटॉप पे एकदम इजी एक्सेस हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिक, डेस्कटॉप पे प्रेफर करूंगा मैं, तुम लोग कोई भी लोकेशन चूज कर लो अपने हिसाब से। नाम में रेगुलेटर डाल दो एंड सेव कर दो। दिस प्रोजेक्ट विल कंटेन ओनली स्कीमेटिक। ओके, हमें स्कीमेटिक ही चाहिए, इतना कर लो बस। एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना। ये करने में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं। ठीक है, इतना हो गया सबका। एक बंद कर दो, ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर दो, सॉफ्टवेयर बंद मत करो, फाइल्स पे जाके न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लो। चेंजेस हो गए उसको यस कर दो अगर किया रहेगा कोई चेंजेस। अभी न्यू प्रोजेक्ट को है ना नाम दे दो 555 मेरे पास ऑलरेडी एक 555 का फाइल है तो मैं इसको अलग नाम दे रहा हूँ, 555 हिट नेक्स्ट। यहाँ पे इस केस में ना डिफॉल्ट रहने दो, डिफॉल्ट क्लिक करके नेक्स्ट, यहाँ पे भी डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट नहीं किया, कुछ भी किया चलेगा। क्रिएट पीसीबी लेआउट करके डिफॉल्ट कर दो, डू नॉट क्रिएट करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट 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 करते जाओ, एट द एंड फिनिश। यहाँ पे स्कीमेटिक टैब ओपन करो। अब ये न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग 555 आईसी और सर्किटिंग बनाने वाले। अभी 555 आईसी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमर आईसी। किसी ने सुना था ये पहले, टाइमर आईसी या 555 आईसी? किसी को कुछ आइडिया है? किसी ने सुन लिया या कहीं पे पढ़ लिया? मैं कुछ पूछने नहीं वाला इसमें, इसको ऐसे ही पूछा, किसी को कुछ आइडिया है ऐसा कुछ होता है, कुछ एग्जिस्ट करता है इससे कोई चीज? तो 555 आईसी इज अ टाइमर आईसी। अभी ये टाइमर आईसी है ना, टाइम अभी जैसे टाइमर बोल ही दिया तो वो टाइमिंग का टाइम काम करता है सर। अभी यहाँ पे हम लोग इससे टाइमिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस में सर्किट को यूज करता है। अभी पहले ना तुम्हारे घर पे जो लाइट्स आती थी ना, दिवाली डेकोरेशन लाइट्स, उसमें भी बहुत सारे उसमें ये लगता था ये सर्किट, ये आईसी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी 555। ब्लैक कलर के टेप बॉक्स में आता है, प्रेजेंट करके बता देता हूँ। तो ये जो है ना, ये 555 आईसी है, ऐसा दिखता है। ऐसा यहाँ पे 555 लिखा रहेगा, उसके लेफ्ट राइट पे थोड़े और अल्फाबेट्स कोड्स रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है बाकी से, लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है 555 है, यहाँ पे 555 लिखा। अब इसको 555 नाम क्यों पड़ा वो भी बता देता हूँ। अभी ये सर्किट में ना 5 किलो ओम्स के ना रेजिस्टर्स है जो सीरीज में कनेक्ट सीरीज में लगाए गए। तो
वहां से ना इस सर्किट का नाम 555 IC पड़ा। और इसको अगर 555 नहीं किसी को पता तो उसको टाइमर आईसी पता है। अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जाओगे और उसको पूछोगे कि तो टाइमर आईसी या 555 IC दोगे तो ये तुम लोग को आईसी देगा वो। एंड इसका प्राइस आई गेस 10 रुपया कुछ आता है। काफी अफोर्डेबल चीज है अगर तुम लोग को कुछ टाइमिंग रिलेटेड एप्लीकेशन करना। अभी जैसे अभी तुम लोग आर्डिनो कर रहे हो तो आर्डिनो में अगर टाइमिंग करना है तो सीधा डिले करके फंक्शन है, तो सीधा आईडी में डिले करके ब्रैकेट में जितना टाइम चाहिए उतना डिले कर दो। बट अगर कोई आर्डिनो जैसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है और उसको टाइमिंग से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है या कहीं पे कुछ चाहिए कि मुझे ये चीज इतने टाइम के लिए एक्टिव चाहिए, ये कंपोनेंट ये बजर या ये लाइट इतने टाइम के लिए जलना चाहिए इससे, तो फिर हम लोग ये आईसी का यूज करके हम लोग अपना सर्किट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस पे मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं, मेरा सेम 4 का एक प्रोजेक्ट बना है। एक एलआईसी करके तुम लोग को नेक्स्ट सेम में सब्जेक्ट आएगा, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट करके। सो वहाँ पे ना मैंने इस यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो काफी सिंपल प्रोजेक्ट था। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ 2 LEDs है एंड वो ऑल्टरनेट है ना ब्लिंक होती थी एलईडीज। और फिर उसको नाम दे दिया पुलिस सायरन लाइट। तो ये आईसी के 3-4 वर्किंग हो सकते हैं, तो इसको 3-4 तरीके से यूज कर सकते हैं। एज अ मोनोस्टेबल स्टेट और बाइस्टेबल स्टेट या मल्टी वाइब्रेटर करके ये परफॉर्मिंग टाइप्स होते हैं। तो वैसे में ना मैंने यूज किया था, तो मैंने एज एन ऑसिलेटर यूज किया था इसको। तो वो क्या कर रहा था, वो एक एलईडी को आउटपुट जो है, आउटपुट वो एज अ स्क्वायर वेव दे रहा था। और स्क्वायर वेव पे मैंने आउटपुट पे एक एलईडी लगा दिया, तो वो और भी स्क्वायर वेव है तो वो ऑल्टरनेटली ब्लिंक हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसी आउटपुट पे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट के आउटपुट पे फिर मैंने लगाया एक और एलईडी। तो फिर क्या होता था, जब भी मेरे आउटपुट पे हाई होता था तो मेरा फर्स्ट एलईडी ग्लो होता था, और जब भी आउटपुट लो होता था नॉट गेट के थ्रू दूसरा एलईडी ग्लो होता था। तो ऐसे दोनों एलईडीज ऑल्टरनेटली ग्लो होते थे और मैंने कलर दोनों का रख दिया, एक का ब्लू एक का रेड। और फिर सर्किट पूरा डिजाइन, तो उसमें फिर टाइमिंग भी कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब कि कितने टाइम के लिए मुझे चाहिए वो ग्लो होना चाहिए, तो वैसा। तो इस सर्किट में मतलब इसका सर्किट बनाते टाइम हम लोग टाइमिंग हम लोग डिजाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। और रेजिस्टर कैपेसिटर आरसी को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अगर तुम रेजिस्टर कैपेसिटर का वैल्यू करके बराबर कैलकुलेट करके करोगे तो तुम एक अच्छा टाइमर सर्किट बना सकते हो। अभी इसका हम लोग है ना एक एप्लीकेशन करने वाले जिसमें हम लोग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जब भी हम लोग एक स्विच ऑन करेंगे या बटन ऑन करके करेंगे तो ये कुछ टाइम के लिए हाई रहेगा आउटपुट एंड फिर वो लो हो जाएगा। तो अभी हम लोग सर्किट बनाते हैं, मैं तुम लोग को इन शॉर्ट छोटा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करेंगे। आई होप स्क्रीन विजिबल है जो प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई कंफर्मेशन दे सकता है?
हाँ विजिबल है। ठीक है। अभी ट्रिपल का आईसी, अभी ये 8 पिन का आईसी है, 4 साइड पिन्स रहेंगे इसमें। और ऐसा बीच में ट्रिपल फायर का। अभी मैं तुम लोग को इन डिटेल तो नहीं बताऊंगा क्या करता है, और यहाँ पे वो बताना ठीक भी नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं तुम लोग को इन शॉर्ट जो हम लोग सर्किट बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड ही जितना काम करेगा मैं से उतना बता देता हूँ। तो इसका पहला जो पहला जो पिन है वो ग्राउंड पिन है। ये कनेक्ट होगा 0 वोल्ट पे। एंड जो हमारा लास्ट 8 पिन है वो है हमारा सप्लाई पिन, पावर सप्लाई पिन। ये हम लोग इसको VCC पिन भी बोलते हैं। ये हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे पावर सप्लाई पर। एंड ट्रिपल फाइव आईसी है ना, सपोर्ट करता है 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक। अभी ये डिपेंड करता है तुम लोग कौन सा वाला ले रहे हो, कौन से मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, तो उस हिसाब से वेरी करता है। हम लोग इसका डेटा शीट भी देखेंगे, तो अभी के लिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। हम लोग एक बार डेटा शीट देख के फिर यहाँ पे आएंगे। तो इसका जो सेकंड पेन है ना, ये ट्रिगर पेन है। ये ट्रिगर पिन पे हम लोग इनपुट देंगे कि मुझे कभी से मेरा टाइमर स्टार्ट होने वाला है। और जो इसका थर्ड पिन है वो आउटपुट पिन है। एंड फोर्थ पिन इज रीसेट। अभी रीसेट का हमारे अभी वाले सर्किट में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो हम लोग इसको सीधा सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। हमारा फिफ्थ पिन इज कंट्रोल वोल्टेज। इसका भी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, इसको डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड करने वाले कैपेसिटर के थ्रू। सिक्स्थ पिन इज डिस्चार्ज। And seventh pin is threshold. So अभी इम्पोर्टेंट पिन इसमें से है ना, जो तुम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो है हमारा ट्रिगर पिन एंड आउटपुट पिन। और बाकी सब ये 2 पिन है जहाँ पे तुम्हें थोड़े चेंजेस करते रहना पड़ेगा। और बाकी के जो पिन है ना वो या तो डायरेक्टली सप्लाई में कनेक्ट हो रहा है या तो ग्राउंड पे कनेक्ट हो रहा है। बट अभी ये ना वर्क कैसे करेगा, ये टाइम कैलकुलेट कैसे करता है। तो ये ट्रिपल फाइव आईसी के अंदर है ना एक कैपेसिटर होता है। एक कैपेसिटर होता है, तो वो कैपेसिटी है ना एक स्टोरेज का काम करता है, चार्ज स्टोरेज का, समझ लो एक बैटरी जैसा काम करता है। समझ लो तुम्हारी बैटरी है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग ये सर्किट चालू करते हो ना, तो ये बैटरी भर जाती है। बैटरी एज इन यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और फिर जैसे ही तुम लोग अपना ट्रिगर देते हो ना, ट्रिगर देते हो, फिर ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर वो आउटपुट पे 0 हो जाएगा। तो फिर फॉर सम टाइम तुम्हारा आउटपुट पिन नंबर 3 हाई होगा। एंड जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा
तभी तुम्हारा आउटपुट लो होगा। और हम लोग टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं आर एंड सी से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइमर कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अभी मैं एक बार सर्किट भी बता देता हूँ, सर्किट कैसे बनाने वाले हम लोग। ये पिन नंबर 4, पिन नंबर 8, पिन नंबर 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 मेरा ट्रिगर पिन है, 7 and 6 and 1 and 5। और यहाँ पे मैं मेरा सप्लाई ले लेता हूँ, दैट इज VCC, और नीचे मैं ग्राउंड ले लेता हूँ। अभी तुम्हारा 8 and 4 पिन है ना, VCC को कनेक्ट होगा। तुम्हारा जो पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड को कनेक्ट होगा। एंड जो पिन नंबर 5 है वो एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट होगा। कैपेसिटर की वैल्यू होगी 10 नैनोफैराड। VCC से एक और सप्लाई आएगा, एक रेजिस्टर लगेगा, रेजिस्टर देन एक कैपेसिटर, देन ये ग्राउंड हो जाएगा। एंड जो 7 and 6 पिन है, 7 6 पिन को शॉर्ट करके कैपेसिटर और रेजिस्टर के बीच में कनेक्ट करना है। और ये जो हमारा पिन नंबर 2 है ये हमारा ट्रिगर पिन है, तो ये स्विच रहेगा। अभी ये ना एक्टिव लो ट्रिगर होना चाहिए। एक्टिव लो ट्रिगर मतलब ये मेरा ट्रिगर तभी होगा जब भी मेरे पिन नंबर 2 पे वोल्टेज होगी 1/3 टाइम्स ऑफ VCC। पिन 2 पे जब वोल्टेज लेस देन 1/3 VCC से नीचे जाएगा तभी मेरा ट्रिगर काउंट होगा, तुम लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए ना मैं ये पिन को एक स्विच से ग्राउंड पे कनेक्ट करता हूँ। ग्राउंड पे कनेक्ट करने के लिए ना एक काफी सिंपल टेक्निक होता है। हमारे पॉजिटिव सप्लाई से बीच में एक रेजिस्टर ऐड कर दो और फिर उसके बाद इसको 2 से कनेक्ट कर दो और सेकेंड टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट कर दो। तो अभी क्या उसको मैं 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर ले लूँगा। तभी यहाँ पे क्या होगा कि ये रेजिस्टर के अपर पार्ट पे मेरा VCC सप्लाई रहेगा 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी, एंड इसके नीचे वाले पार्ट पे ना ये ग्राउंड होगा। ऊपर मेरा 5 वोल्ट होगा एंड इसके नीचे होगा मेरा 0 होगा। और हम लोग 2 को एक्टिव लो करने वाले,
0 वोल्ट हो जाएगा। और अभी रही बात पिन नंबर 3, अभी पिन नंबर 3 मेरा आउटपुट पिन है। अभी आउटपुट पिन पे मैं एक एलईडी लगा दूंगा। ये एलईडी का साइन होता है, ऐसे दो आयर्स होते हैं और ये कनेक्ट होता है ग्राउंड पे। अब ये एलईडी अभी जैसे मैंने इस लास्ट टाइम बताया था, एलईडी से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं एक रेजिस्टर ऐड कर दूंगा यहाँ पे 220 ओम्स का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे आर और सी की वैल्यू, आर एंड सी, अभी इसकी वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूरा टाइमिंग डिसाइड करने का काम करेगा। तो अभी मैं एक सर्किट बनाऊंगा जिसमें मैं एक बटन चालू करूंगा, जो ये बटन है। ये बटन चालू करने के बाद मेरा सर्किट मुझे 2 सेकेंड्स के लिए ऑन चाहिए, ठीक है। एंड इसका टाइमिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है T is equal to 1.1 into RC, and this is measured in seconds. अभी मुझे टाइम 2 चाहिए, 2 सेकेंड्स, 1.1 into RC। सो अभी ये तो 1.1 है यहाँ पे, तो उसको मैं 1 कंसिडर करके समझ लूँगा। तो मतलब मुझे RC की वैल्यू क्लोज टू 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं R में ले लेता हूँ 200 किलो ओम्स एंड C की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 माइक्रोफैराड। तो अभी मेरा ये सर्किट क्या हो जाएगा, मैं ये लिखता हूँ T is equal to 1.1 into 200 K 10 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे 10⁻³ एंड 3 zeros, ये 10⁻³ एंड ये 3 zeros 10⁻6 हो गया। तो ये सारे 10 पावर वाले कैंसिल हो गए। अभी मेरे पास सिर्फ बचा 1.1 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2। यहाँ पे मेरा टाइम आ रहा है 2.2 सेकेंड्स, 2.2 सेकेंड्स आ रहा है जब भी मैं आर की वैल्यू 200 किलो ओम्स लूंगा एंड सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड लूंगा। बट अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू। अगर दुकान पे जाके बोलोगे मेरे को 200 किलो ओम का रेजिस्टर चाहिए, शायद उसके पास नहीं होगा, उसके पास तो स्टैंडर्ड वैल्यू रेजिस्टर्स होंगे। तो 200 किलो हो भी सकता है, तो 200 से फिर क्लोज वाला तुम कोई भी 200 से क्लोज एक आता है 220 किलो। तो अभी ये हम लोग प्रोटीएस में देखेंगे कौन से वैल्यूज अवेलेबल है एंड उस हिसाब से हम लोग क्लोज वैल्यू लेके सर्किट बनाएंगे। तो अभी ये सर्किट रहेगा हमारा पूरा, मैं ये ड्रॉ करता हूँ। और इसमें तुम लोग को कुछ डाउट है, कुछ कनेक्शन नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ है किसी को भी? किसी को डाउट नहीं, सब कुछ समझ गए?
स्मार्ट हो तुम लोग। मैं कहीं से रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? पिंस के नेम, पिंस का नाम और ये इसका ये नोट मत करो, मैं चाहिए तो मैं ये मटेरियल ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ये पूरा चीज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी नोट मत करो। अभी हम लोग सीधा सर्किट बनाते हैं एंड पीसीबी लेआउट बनाते हैं। आज इसको खत्म करते हैं, आज ये चीज। एक्चुअली ना मुझे ना एक लंबा सेशन लेना था जिसमें मैं पूरा खत्म कर दूँ। हमारा प्लान ये था, एवरी मंडे 3 वीक्स, दो या ढाई ढाई जितना भी टाइम लगता है उतना करके 3 वीक्स में खत्म कर दूँ। बट अभी ऐसा हो रहा है ना, 10:45 को लेक्चर खत्म होता है, तो अगर 11 बजे रखते हैं ना तो फिर 1 घंटे बाद मतलब 12 बज जाता है, और उसके बाद सबका खाने का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है। कुछ लोग सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं बैठते, तो फिर उनको भी मतलब खाना रहता है, तो टाइम उतना वो टाइम छूट नहीं होता। सो इसीलिए हम लोग ने प्लान किया कि एवरी मतलब तुम लेक्चर खत्म होने के बाद 1 आवर में कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने में। अभी सब लोग प्रोटीएस ओपन कर लो अपना। अभी प्रोटीएस ओपन करके फिक्स डिवाइसेस में जाके एक 555 आईसी ले लो। टेक डिवाइसेस में जाओ, सीधा 555 सर्च करो, 555। तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, 555 एनालॉग टाइमर स्लैश ऑसिलेटर। इसको डबल टैप कर लो। देन हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं, एक पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई के लिए राइट नाउ एक बैटरी यूज करते हैं। बैटरी में मल्टी सेल या डीसी वोल्टेज सोर्स कुछ भी ले लो। मैं मल्टी सेल ले रहा हूँ। डबल टैप करो। डबल टैप करने पे लेफ्ट साइड पे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैंने 555 लिया, बैटरी लिया। अभी मैं रेजिस्टर्स ले रहा हूँ। मुझे एक 220 ओम्स का रेजिस्टर चाहिए और एक क्लोज टू 200 किलो ओम्स का रेजिस्टर चाहिए। तो ये रेजिस्टर में कैटेगरी से जाके लेता हूँ। कैटेगरी में रेजिस्टर, देन सब कैटेगरी में ना मेटल फ्लेम में 2 वैट मेटल फ्लेम ले लो या तो 0.6 वैट मेटल फ्लेम ले लो। तुम लोग चार्ट चेक कर सकते हो, चार्ट में टेक टीम डाल रही है जो भी कंपोनेंट्स में यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे ना सब नंबर वाइज अरेंज होता है यहाँ प्रोटियस में। तो स्टार्टिंग 1 से होगा, तो ये ऐसा 100 की मत समझो, इसको 1 से समझो। जहाँ पे कुछ भी वैल्यू के स्टार्टिंग में ये असेंडिंग ऑर्डर में जाता है पूरा लिस्ट। तो 1 से 1 आएगा स्टार्टिंग में, तो वो 100 के, 10 के, 10 ओम, 1 मेगा, सब वैसे मिलेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जाना है 2 में, 1 के बाद 2। अभी 2 में यहाँ पे मुझे चाहिए था 200 के। 200 के का यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं 220 के ले लूंगा या क्लोज टू ले लूंगा कुछ। अभी यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं 200 के ले लूंगा। डबल टैप करो, लेफ्ट में आ गया ये। उसके बाद हम लोग को कैपेसिटर चाहिए और एक और चाहिए 220 ओम्स का। ठीक है, ये नोट करो, 220 ओम्स का। एक 200 किलो ओम्स और एक 220 ओम्स। अभी कैपेसिटर का हो गया, ये रेजिस्टर्स का हो गया, अभी कैपेसिटर ले लें।
कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर में हाई टेम्प रेडियल यहाँ पे 10 माइक्रो। अभी कैपेसिटर्स में ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है एज अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, मतलब स्टार्टिंग 10,000 से होगा फिर धीरे धीरे कम होगा। और ये भी नंबर वाइज अरेंज्ड है, सबसे पहले 1 वाले सारे आएंगे, फिर उसके बाद 1, 1, 5, 1, 8, 2, 2। अभी यहाँ पे 10 माइक्रो के है ना, अभी सब लोग नीट देख लो 2 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे 10 माइक्रो के बहुत सारे हैं, इसमें से कौन सा लेना है ये कंफ्यूजन होगा ना। तो हर कैपेसिटर का अलग वोल्टेज रेटिंग भी होता है। वो वोल्टेज रेटिंग मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना मेरा कितने वोल्टेज तक कैपेसिटर अच्छे से चल सकता है। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर होता है तो कैपेसिटर जल जाता है, फूट जाता है। तो इसलिए तुम लोग अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो। अभी हम लोग काफ़ी लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, 5 सप्लाई वोल्ट ले रहे हैं, तो 16 वोल्ट तो मिनिमम है यहाँ पे। 16 से नीचे कुछ नहीं है, बाकी सब ज़्यादा है। 25 वोल्ट है, 350 वोल्ट है। तो यहाँ पे 10 माइक्रो 16 वोल्ट भी है। अभी उसमें भी 2 कैटेगरी है और 2 और टाइप्स है, 30 माइक्रो एम्पियर एंड 47 माइक्रो एम्पियर। इसमें से कुछ भी ले लो, ठीक है। कैपेसिटर्स में कैसे लेना है, कैपेसिटर हाई टेम्परेचर रेडियल, उसमें 10 माइक्रो। इसमें से कुछ भी लिया तो भी चलेगा, वर्किंग सबका सेम रहेगा, कहीं पे कुछ होने नहीं वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग को नहीं समझ रहा है, कोई भी एक 10 माइक्रो का ले लो। एंड ये लेने के बाद अभी हम लोग को 10 नैनो फैराड का चाहिए। अभी जो छोटे वैल्यूज के कैपेसिटर्स होते हैं ना, तो वो जनरली ना हम लोग को सिरेमिक कैपेसिटर्स में मिलते हैं, छोटे वैल्यूज। तो तुम्हारे सब कैटेगरी में सिरेमिक डिस्क में चले जाओ। सिरेमिक डिस्क में 10 नैनो फैराड, 10 एन सिरेमिक कैपेसिटर। कैपेसिटर सब कैटेगरी में सिरेमिक डिस्क, देन 10 नैनो फैराड। सो डबल क्लिक कर लो, ये भी आ जाएगा। अगर तुम लोग का कुछ मिस हो गया, कुछ नहीं समझ आया कौन सा लेना है, एक बार चार्ट चेक कर लो मीट का, यहाँ पे तुम लोग को दिख जाएगा। मैंने अभी तक लिया है 555 आईसी, एक बैटरी लिया, 10 नैनो फेराड का कैपेसिटर लिया, 10 माइक्रो फेराड का एक कैपेसिटर लिया, 200 किलो ओम्स का रेजिस्टर लिया, 220, यहाँ पे मैंने गलती किया, तो मैंने 220 किलो का लिया, मुझे सिर्फ 220 चाहिए। रेजिस्टर मेटल प्लग 220 आर लेना है मेरे को। तो अभी मुझे एक स्विच लेना है, स्विच जो मैं अपने ट्रिगर पिन पे लगाने वाला हूँ। कीवर्ड में जाके ना जंपर टाइप करो, स्विच के लिए कीवर्ड में जाके जंपर टाइप करो। जंपर में जो जंपर एनिमेटेड जंपर लेना, सेकंड वाला नहीं लेना, वो अलग टाइप का जंपर है, उसका जरूरत नहीं है हम लोग को सादा जंपर लेना, एनिमेटेड जंपर, वो ले लो। और एंड दैट्स इट, इतने कंपोनेंट्स चाहिए। एंड एक ग्राउंड चाहिए जो हम लोग लगा लेंगे। मैं 220 किलो का जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया उस कंपोनेंट पे उसको सिलेक्ट करो एक बार, जब वो ब्लू से हाईलाइट हो जाए तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो उसको, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो। कुछ भी मिस हो रहा है तो एक बार चार्ट चेक कर लो। कैपेसिटर 2 टाइप्स के, एक
अभी बोल। कैपेसिटर दो टाइप्स के ये। हाँ, दो टाइप्स के, एक सेरामिक कैपेसिटर 10 नैनो फैराड वाला, एंड एक हाई टेम्परेचर रेडियल 10 माइक्रो फैराड वाला। जो बड़ा वाला है 10 माइक्रो वाला है, वो हाई टेम्प रेडियल है, और जो छोटा वाला है 10 नैनो वाला, वो सेरामिक डिस्क। ठीक है। सर बैटरी कौन सा रहेगा? बैटरी कोई भी ले ले, मल्टी सेल बैटरी ले ले, प्रेफर्ड। ओके ओके। सर हम लोग रेगुलेटर यूज करने वाले हैं क्या पावर सप्लाई की जरूरत है इसमें? हाँ, रेगुलेटर यूज कर ले, पहले बैटरी लगा के जब सर्किट रन हो जाएगा उसके बाद रेगुलेटर लगा। तो अभी जो तुम लोग ने रेगुलेटर का सर्किट बनाया ना, एट दी एंड जब ये सर्किट हमारा बैटरी के सप्लाई से चल रहा है, वो चेक कर लेंगे। अगर वो चल रहा है सक्सेसफुली तो हम लोग उस बैटरी को रिप्लेस करेंगे हमारे रेगुलेटर से। जंपर कौन सा? जंपर, एनिमेटेड जंपर, फर्स्ट वाला। दो टाइप्स है ना, तो एनिमेटेड जंपर, 2 एलिमेंट्स वाला नहीं लेना। आई होप सबने ले लिया। बरा लिया किया तूने? हेलो वराज। लैपटॉप में, अच्छा ठीक है। देख रहा है ना? तो जो कंपोनेंट्स है ना वो नोट कर ले एक जगह पे, नोटबुक में कहीं पर। तो अगर बाद में जब ये अवेलेबल रहेगा लैपटॉप या डेस्कटॉप तो देख लेना। अभी सर्किट बनाता है, ठीक है। सबसे पहले अपना ट्रिपल का आईसी ले लो और उसको सेंटर पे प्लेस कर लो, और सेंटर में थोड़ा सेंटर के ऊपर ही प्लेस कर लो, बाद में रेगुलेटर भी ऐड करना है इसीलिए। अभी ये होने के बाद ना तुम लोग को सारे पिंस दिख, ठीक है। पिंस का ओरिएंटेशन अलग होगा। कैपेसिटर में हम लोग हाई टेम्परेचर रेडियल कैपेसिटर ले रहे, वो 100 वोल्ट या 50 वोल्ट? कुछ भी ले ले चलेगा। ये कैपेसिटर का ना वोल्टेज सिलेक्शन कैसे करना रहता है, जो तुम्हारे सर्किट में जितना जो हाईएस्ट वोल्टेज जो तुम्हारे सर्किट में रहेगा ना, तो तुम लोग वो वाला चूज कर लो। मतलब अगर इन वर्स्ट केस अगर वो हाई वोल्टेज तुम्हारे कैपेसिटर से वो फ्लो हो रहा है तो नहीं, वो जो कैपेसिटर ले रहे हैं 10 U का ना, वो उसमें हाँ 100 वोल्ट है या 50 वोल्ट है, तो वो कौन सा लेना है? 10 U वाला 100 ले ले, 50 ले ले, 16, 25, 330 का भी है, कोई भी ले ले। मैंने 16 लिया। देखो 100 लेना, 100 का भी ले सकते हैं, कुछ एरर नहीं आने वाला कहीं पर, काम उतना ही करेगा, सिर्फ कैपेसिटी ज्यादा है। मुझे वो 16 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो चलेगा, 100 वाला ले ले। ओके। एंड अगर है ना किसी को लाइब्रेरीज है ना, मतलब कुछ कंपोनेंट्स अगर मिसिंग हो रहे हैं ना, तो प्रोटीएस रन करते टाइम है ना उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। अभी तो चलेगा, अभी वो 100 वोल्ट वाला ले रही है, उसके बाद अभी चलेगा। तो अभी यहाँ पे ट्रिपल का आईसी है, पिंस का ओरिएंटेशन अलग है थोड़ा। अभी यहाँ पे तुम लोग को 8 पिन मेरा वीसीसी है, आर 4 पिन रीसेट, 5th पिन मेरा कंट्रोल वोल्टेज, सेकंड टीआर इज थ्रेशोल्ड, नहीं सॉरी ट्रिगर, टीआर इज ट्रिगर, 6th पिन इज थ्रेशोल्ड, 7th पिन इज डीसी, यहाँ पे डीसी इज डिस्चार्ज। शायद मैंने ड्रॉ करते टाइम गलत लिखा, मैंने 6 और इसको इंटरचेंज कर दिया।
एंड थर्ड इज माई आउटपुट, जहाँ से हमें आउटपुट लेना। तो अभी टर्मिनल मोड्स में जाके ग्राउंड भी ले लो, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टर्मिनल मोड है, टर्मिनल मोड पे क्लिक करो, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे उसको प्लेस कर दो एंड वन को नीचे कनेक्ट कर दो। उसके बाद अभी तुम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स हट के रहेंगे, दिख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए ना टॉप से सेकंड टूल है कंपोनेंट मोड, लेफ्ट साइड एज के टॉप से सेकंड है कंपोनेंट मोड, उस पर क्लिक करो, सारे सिलेक्टेड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे बैटरी ले लो अपना और उसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा दूर प्लेस कर दो बैटरी को। और बैटरी का पॉजिटिव थोड़ा ऊपर घुमाकर 8th पिन पे कनेक्ट कर दो। एंड बैटरी का नेगेटिव ग्राउंड। ये सबसे बेसिक है, मैं आईसी का सप्लाई एंड आईसी का ग्राउंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी उसके बाद बाकी फंक्शनल टर्मिनल्स पे करने वाले हैं। अभी बचे 6 पिन्स। अभी इन 6 पिन्स में से ना जो 4th पिन है वो रीसेट पिन है, उसका इस सर्किट में यूज नहीं होने वाला, तो उसको हम लोग टॉप पे कर देंगे, VCC पे कनेक्ट कर देंगे। VCC और मेरा 4th pin which is reset is connected to positive terminal of battery। किसी को कोई भी टाइम कुछ नहीं समझ रहा या कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो या चैट में चैट डाल दो। अभी इसके बाद मैं 10 नैनो फैराड वाला कैपेसिटर ले रहा हूँ, 10 नैनो फैराड। उसको मैं से अभी 5th पिन पे है ना, ये सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर है। सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर का ना वो नहीं होता, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, तो ये तुम लोग कैसे भी लगा तो चलेगा। और इसको तुम्हें डायरेक्टली पता है 5th टर्मिनल के साथ ज्वाइन करके लगा दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इतना कर लो सब, मैं वेट कर रहा हूँ। इतने में किसी को कुछ नहीं समझ रहा या कुछ मिस हो गया? और जूम इन करूँ, तुम लोगों को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो बता दो, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जो कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल है ना उसको ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 5 से 10 नैनो फैराड कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। अभी जो पिन नंबर 7 एंड 6 है उन दोनों को मैं शॉर्ट कर दूंगा
दोनों को मतलब कनेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं अपना 200 किलो ओम्स का कैपेसिटर, ये रेजिस्टर लूँगा एंड उसको राइट साइड में थोड़ा टॉप पे यहाँ पे प्लेस कर दूँगा एंड इसको राइट क्लिक करके रोटेट कर लो। रेजिस्टर प्लेस करके उसको रोटेट कर लो, उसको वो वर्टिकली खड़ा हो जाएगा इसमें। एंड उसके बाद जो टॉप से तुम्हारा जो VCC का वायर आ रहा है उसको रेजिस्टर के एक एंड पे कनेक्ट कर लो। एंड इसके बाद अपना 10 माइक्रो फैराड वाला कैपेसिटर लो एंड उसको रेजिस्टर के नीचे प्लेस कर दो एंड उसको भी रोटेट कर लो एक बार क्लॉकवाइज। और रोटेट करते टाइम ये ध्यान रखना जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव मतलब जो हाईलाइटेड टर्मिनल है, हाँ, तो नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारा हाईलाइटेड होगा, इसको ग्राउंड पे कनेक्ट करिए। एंड अभी कैपेसिटर रेजिस्टर को ज्वाइन कर दो एंड दोनों के जो 7 और 6 को शॉर्ट किया उसको कनेक्ट कर लो रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में। इतना कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ और किसी को कुछ नहीं समझ रहा तो पूछ लो। आई नो 2:15 और 12:15 हो जाएगा, 12:30 तक रैप अप कर लेंगे, हो जाएगा 12:30 तक किसी भी लेआउट में। ठीक है, कोई है कि मैं वेट करूँ थोड़ा, किसी को थोड़ा टाइम चाहिए या कुछ नहीं समझ रहा है? नेक्स्ट, अरे हम लोग ने ना एलईडी नहीं लिया यार। एक डिवाइसेस में जाके एलईडी ले लो, अभी तो मैं कलर पसंद है, मुझे ब्लू पसंद है मैं ब्लू ले रहा हूँ, मेरे को रेड पसंद है रेड ले लो, ग्रीन पसंद है ग्रीन ले लो, आई गेस येलो भी अवेलेबल है। वो एलईडी पिन नंबर 3 के हॉरिजॉन्टली थोड़ा आगे प्लेस कर दो एलईडी को। एंड जो 220 ओम्स का रजिस्टर है उसको पिन नंबर 3 से, तो लाइक जो हम लोग ने किया एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने 220 ओम्स का एक रजिस्टर लगाया, इसका फंक्शन यही है, एलईडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, अभी तुम्हारा सब हो गया एक्सेप्ट तुम्हारा ट्रिगर। अभी जो ट्रिगर है ना ये इसको टेक्निक, अभी इसका ट्रिगरिंग पोटेंशियल है ना एक्टिव, ये एक्टिव लो पिन है। एक्टिव लो पिन मतलब ये पिन एक्टिव होगा जब भी तुम्हारा वोल्टेज लो रहेगा। अगर तुम्हारा वोल्टेज हाई है तो ये पिन उसका फंक्शन नहीं करेगा, ये पिन फंक्शन तभी करेगा जब भी उसका वोल्टेज कम रहेगा, लो रहेगा। तो ऐसे पिन्स को एक्टिव लो पिन भी बोलते हैं। और जो पिन्स हाई वोल्टेज पे जब इनपुट दिया और अपना फंक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव हाई। पिन नंबर 2 हमारा एक्टिव लो है, ये ग्राउंड को कनेक्ट होगा, बट हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट होगा ट्रिगर करने के लिए, तो हम लोग इसको है ना एक जंपर जो हम लोग ने लिया था, जंपर हम लोग यहाँ पे एज अ स्विच ले रहे हैं, वो जंपर लगा दो, इसको राइट में रोटेट करें। जंपर का एक एंड 2 पर, दूसरा एंड ग्राउंड। और टेक्टिंग ये जो नॉर्मल एक बार स्विच लिया था उससे काम कर रहा था ना सर्किट?
अगर जंपर हाँ। नहीं लिया तो। एक्सपीडिशन में। हाँ हाँ ठीक है। वो टर्मिनल मोड से वापस कैसे जाते हैं वो? अच्छा हाँ, हाँ कंपोनेंट याद आया। या ठीक। एंड उसके बाद एक टू 200 ओम्स का, 200 नहीं, एक और रजिस्टर लेना है 10 किलो ओम्स का, वो भी रह गया। एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर ले लो और उसको अपने स्विच के ऊपर लगा दो, एक बार रोटेट करो। और उसे एक रेजिस्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई पे एंड दूसरा टर्मिनल स्विच पे। हेलो। हाँ बोल। मुझे ना वो जो कंपोनेंट्स हम लोग पिक करते हैं ना, उसको प्लेस करते हैं जो सर्किट में, तो वो मेरा बार बार डायलॉग बॉक्स ओपन है, मुझे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, पर वापस से बता सकते हैं क्या? लाइक कोई भी कंपोनेंट एक पिक करना लिस्ट से। यहाँ पे पी पे जाना है, पिक डिवाइसेस। हाँ, वो हो हाँ गया है, वो हो फिर गया है। उसके बाद हाँ इसमें से वो हो गया, सपोज इसमें से बैटरी पिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स बार बार ओपन हो जा रहा है। हाँ, ये बॉक्स ओपन हुआ, ये डायलॉग बॉक्स। जो एडमिन हाँ लिस्ट है ना, इसमें से इसको मतलब पिक मतलब पुट करके लिखना। हाँ, वो मतलब लिस्ट में से। वो लिस्ट है अच्छा ना लेक्स, आपको मतलब बता दो। नहीं समझ मुझे क्या है, तो है मतलब ना यहाँ पे आपके देखो कीवर्ड में डायरेक्टली सर्च करना है। अरे नहीं आप ये नहीं डायलॉग बॉक्स आपको कट करो, आप ये डायलॉग बॉक्स हाँ कट करो। हाँ। ये ये जो साइड में बैटरी है ना, अच्छा ये बैटरी है, इसकी बात कर रहे इधर इधर लिस्ट में है जो, हो। हाँ हाँ बैटरी मतलब इस, कैसे रखना है इसको टिक कैसे करना है इधर? अरे इस पे डायरेक्ट एक बार से इसको सिलेक्ट कर और उसके बाद है ना ये पेंसिल का साइन आ जाएगा, इसको एक बार क्लिक कर। अच्छा, वो कर रही हूँ, पर बार बार वो डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा है। क्या डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है? वो पिक डिवाइसेस वाला खुल जा रहा है। तो दूसरा एक डीसी, वो डीसी सोर्स रहेगा, मतलब अगर वो बैटरी नहीं यूज होगी तो। उसमें डबल क्लिक मत करना है, एक सिंगल क्लिक करके उसको छोड़ देना और फिर स्कीमेटिक में आके एक क्लिक कर देना, वो आ जाता है खुद से, फिर प्लेस हो जाएगा जहाँ तक प्लेस करना। अच्छा ट्राई करेंगे। जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट करना है उसको सिर्फ एक बार क्लिक कर। और कोई है जिसको कुछ इशू हो रहा है या नहीं समझ रहा? ठीक है, ये हो गया ना, तो एक बार रन करो। रन करने के बाद
एलईडी ग्लो हो रहा है। ओके, ये जंपर पे एक बार टैप करो। जंपर पे डबल टैप करो तो वो एक बार टैप करोगे तो सर्किट कनेक्ट हो रहा है, दूसरी बार टैप करोगे तो वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अनुज तेरा कंटिन्यूसली ग्लो हो रहा है कि कुछ टाइम डिले के बाद बंद हो रहा है? सर वो जंपर पे क्लिक कर रहे हैं ना तो लाइट ग्लो हो रहा है, हाँ, एंड रिलीज किया तो फिर और नहीं, मतलब नहीं ग्लो हो रहा है फिर। तो लाइक वही चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ओके और टेक्निंग वो स्विच का नाम क्या था? एचपीडीटी। एसपीडी। लगा गाइस, वो स्विच जो हम लोग ने पुश ये किया था ना, जंपर वाला लिया था ना, उसको चेंज कर लो। टेक डिवाइसेस में ना पुश बटन सर्च करके स्पेस है दोनों को, पुश बटन एसपीएसटी करके जो बटन है ना, ये ले लो। पुश बटन का प्रॉब्लम पैकेज पर उसको उसका उसका मॉड वो अवेलेबल नहीं है ना कुछ। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। ये जंपर लिया था। हाँ हाँ ठीक है, ये मत लो, जंपर लिया, जंपर ही रखो, इसका प्रॉब्लम आता है। ठीक है। मेरा कंटिन्यूस क्यों हो रहा है? तुमने ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया रहता, एक बार चेक कर लो। भुवनेश, भुवनेश परब है बीच में? ऋतुराज पारिल, राहुल। हाँ ब्रो, अभी 555 आई सी है ना, तो इसका एप्लीकेशन तो कहाँ पे यूज करेगा? अभी जो ये सर्किट बना है, तो ये सर्किट क्या कर रहा है, मुझे थोड़े टाइम डिले तक ये एलईडी को ग्लो कर रहा है। हाँ अरे ब्रो, मैं तेरे को मतलब मैं तो एप्लीकेशन पूछ रहा है ये सर्किट का।
उसके लिए लैपटॉप पीसी जरूरी नहीं है, के लिए सिर्फ देखो दिमाग यूज करके देखो सोचना है। तेरे आसपास तेरे सराउंडिंग में भी बहुत सारे एप्लीकेशन अप्लायंसेज हो गए जहाँ पे सर्किट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो तेरे को क्या लगता है कहाँ कहाँ भी यूज कर सकते हैं? तो ये सर्किट क्या कर रहा है, मेरे को कुछ टाइम के लिए मेरा आउटपुट हाई रहेगा एक सर्टेन अमाउंट तक, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये टाइमर टाइम है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड्स दिया है, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो 2 घंटा भी कर सकता हूँ, 3 घंटा भी कर सकता हूँ। तो वो सिर्फ तुम्हें आर और सी का मतलब वो फॉर्मूले से तुम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम। तो तेरे को क्या लगता है कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है? और भुवनेश, राहुल, अरे रोहन सिंह है जो तू मीट में है। रोहन सिंह, अरे नहीं आ रहा क्या? आदित्य गोडांबे, अक्षता तेली, अमितेश, वो एप्लीकेशन था। एलईडी ब्लू वाला कैसे ऐड करते हैं? वो पिक डिवाइस से ही करते हैं? हाँ, ओके। सर स्क्रीन सेवर में यूज कर सकते हैं ना, स्क्रीन सेवर यस। लाइक लाइक कुछ स्क्रीन टाइम। सेवर लाइक वो स्क्रीन सेवर तो तेरे लैपटॉप पीसी या टीवी फोन में होता है, तो इसके लिए तो एक्सटर्नल सर्किट नहीं डाल सकता। ओके। अगर अभी तो फोन के लिए एक 555 का सर्किट लगा के थोड़ी घूम सकता है वैसा, तो लाइक कुछ अलग एप्लीकेशन, नॉट नेसेसरी। मतलब अगर टाइमर का एप्लीकेशन सेवर जो स्क्रीन सेवर बोला वो बराबर है, बट ये सर्किट का एप्लीकेशन तो कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर तुम्हारे घर पे कुछ ऐसे अप्लायंस है और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको तुम्हें कुछ टाइम के बाद बंद करना है, मतलब कि अगर तुम लोग लाइटिंग यूज कर लाइटिंग्स सकते बराबर। सर डिपेंड्स ना कि जैसे आउटपुट क्या चाहिए हमें, लाइक अभी टाइमर ये तो है कि कुछ टाइम के बाद कुछ आउटपुट देगा, राइट? तो अभी हम्म आउटपुट हमें ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बल्ब की तरह चाहिए कि लाइट ग्लो करे तो वो लाइट की तरह, किसी अलार्म की तरह चाहिए तो अलार्म की तरह करेगा वर्क। तो सेम। डिपेंड्स कि आउटपुट क्या चाहिए हमें, तो उस हिसाब से किसी भी अप्लायंस में ऐड कर सकते हैं। अगर किसी का लाइक हमें डोर का चाहिए, बेल, मतलब हमें कि हमें गेट खुले कुछ टाइम तक खुले, और अगर बहुत देर तक खुला हुआ है तो हमें अलार्म हो जाए कि हाँ बहुत देर तक खुला हुआ है गेट, बराबर तो हमें बंद करना है करके। बराबर। बट वही तो मैं तो एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, तो कुछ भी लगा तो आउटपुट पर, हम्म। तो बजर लगाना है, एलईडी लगाना है, कुछ मोटर लगाना है। अभी जैसे कई जगह पे घर पे जो सबके इंडिविजुअल घर पे कभी कभार टाकी होती है, तो पानी आता है तो सर वाटर वो लेवल टाकी इंडिकेटर पर, टिप्स। हाँ उसके लिए वाटर लेवल इंडिकेटर यूज कर सकते हो। बट ये भी यूज कर सकते हो, टाइमर ऐसे भी यूज कर सकते हो। तुम एक बार देख लो कि मैंने नल चालू किया तो कितने टाइम में मेरा टैंक फुल हो रहा है, तो उससे उससे थोड़ा कम टाइम का आरसी का वैल्यू डिजाइन करके डाल दो। जब पानी आया सिर्फ एक बटन दबाना है, उतने टाइम तक सर्किट चालू रहेगा, जैसे उतना टाइम हो जाएगा सर्किट बंद हो जाएगा। बट वो चीज वो उस चीज के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अभी अभी तो तुम लोग कुछ चार्ज कर रहे हो, स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हो, कोई कोई ओवरनाइट चार्ज करता है, वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभार वॉशिंग मशीन लगाता है, तो अभी तो वॉशिंग मशीन स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गई है, सब सब अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गई। लेकिन मेरे यहाँ पे एक साल पहले जो वॉशिंग मशीन थी उसको बंद करना पड़ा, वो बंद हो जाए, उसका चालू ही रहता था। तो वहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं 2 घंटे का सेट बना सकता हूँ सर पे। और फिर मैं मतलब ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने चालू किया तो 2 घंटे तक तो 1 घंटे में ही हो जाता है, बट मैं कभी कभार आधे कपड़े हुए तो 2 घंटे का लगा सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ आरसी की वैल्यू के साथ, तो उतने देर के बाद बंद हो जाता यस सर। है। या तो अभी जैसे ये भी कर सकते हो, जो वाटर, ये
कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो, या तो स्ट्रीट लाइट भी बना सकते हो, स्ट्रीट लाइट एलटीआर से भी बना सकते हो, या तो 24 आवर साइकिल जो होता है, स्ट्रीट लाइट शाम को ही चालू होती है, तो 6 बजे का तुम लोग सेट कर सकते हो, तो लाइक वो 6 बजे चालू होगा, फिर पूरा रात चलेगा, सुबह 6 बजे बंद होगा, तो उसका 12 घंटे का टाइम देगा, तो वो कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, जो करना तुम लोग कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशन है ना। यूज कर सकते हैं ना 555। हाँ, क्या बोल रहा है, ट्रिपल का। अपार्ट फ्रॉम टाइमर सर्किट यूज कर हाँ सकते हैं। हाँ, और अभी एक सिंगल है, तुम लोग 2-3 टाइमर सर्किट को भी साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अभी तो ये तो उसका सिर्फ एक मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये है मोनोस्टेबल स्टेट। अभी मोनोस्टेबल स्टेट मतलब सिर्फ एक सिंगल स्टेबल स्टेट। अभी ये है ना, अभी तुम लोग ने ये यूज किया ना, ये मोनोस्टेबल स्टेट था। मोनोस्टेबल, मोनो मतलब वन, एंड तो इसमें मोनोस्टेबल स्टेट में जो मोनो वन एंड स्टेबल, मतलब ये मोड में इसका सिर्फ एक स्टेबल स्टेट है, एंड यहाँ पे वो स्टेबल स्टेट इज 0 वोल्ट। तो जब भी मैं ट्रिगर करता हूँ तो वो थोड़े टाइम के लिए हाई आउटपुट देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको 0 वोल्ट पे जाना ही है, क्योंकि वो उसका स्टेबल स्टेट है। तो ये इसका अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, ये ऐसा होगा, मेरा 0 वोल्ट है, मैं ट्रिगर दे रहा हूँ, वो हाई वोल्ट हो रहा है कुछ टाइम के लिए, एंड 0 वोल्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पे इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ, दिस इज 0। एंड इसी अगर डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बनाता हूँ, तो मैं मेरे ट्रिगर पिन पर भी मेरा क्या काम हो रहा है मैं वो भी बना सकता हूँ। जो मेरा ट्रिगर पिन है उस पर मैं ये सेम टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ट्रिगर पिन पे मैं नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, मैं 1/3 VCC, यहाँ पे मैं 0 ग्राउंड वोल्ट दे रहा हूँ। अभी एक बार सर्किट देखो, तो अभी है ना मेरा ऑल द टाइम है ना, जो मेरा R3 है ना, वो इससे जा रहा है। तभी ऑल द टाइम मेरे 2 पर है ना, ये पॉजिटिव कनेक्ट, मेरा सप्लाई वोल्ट जा रहा है, मेरा 2 हमेशा हाई वोल्ट पे हो रहा है जब भी मेरा सर्किट ओपन है। बट जब भी मैं ये जंपर को दबाता हूँ एक बार, तभी ये ग्राउंड हो जाता है, तभी ये ग्राउंड हो जाता है। और उसके बाद ये ग्राउंड है ना, रेजिस्टर की यहाँ तक ग्राउंड है। रेजिस्टर के ऊपर मेरा ये VCC है, रेजिस्टर के ऊपर VCC है, रेजिस्टर के नीचे ग्राउंड है। जब भी मैं बटन दबाता हूँ तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ना ग्राउंड हो जाता है, और ये ग्राउंड होने के बाद मेरा ये ट्रिगर हो जाता है। तो अभी अगर मैं मेरे ट्रिगर का वेव फॉर्म बनाऊंगा अगर, तो ये ऑल द टाइम हाई है, बट जैसे ही मैं ट्रिगर दबाया तो मेरा यहाँ पर है ना, ये जीरो जीरो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए 0 हो जाता है। फिर मैं बटन रिलीज कर देता हूँ तो वापस से सप्लाई आ जाता है, बट जैसे ये ट्रिगर होता है मेरा ये टाइम चालू हो जाता है।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, हो रहा है। प्रचित ये कर ले, पिन कर ले प्रेजेंटेशन। ये मेरे ट्रिगर का है। and this is my output. एंड ये पूरे बीच के टाइम पे पता है क्या होता है, जो मेरा कैपेसिटर है ना वो डिस्चार्ज होता है उतने टाइम में। ठीक है, समझा अभी फंक्शनिंग ट्रिपल फाइव का कैसे ट्रिगर होता है? और किसी को कुछ पूछना है? अभी फटफट पीसीबी बना के खत्म करते हैं। अभी यहाँ पे है ना सबसे चेक कर लेने ना कि मेरे जितने भी कंपोनेंट्स है ना उनका पैकेज अवेलेबल है क्या। पैकेज मतलब उनका पीसीबी लेआउट में मॉडल, 3D मॉडल। उसके लिए ना तुम लोग अपने कंपोनेंट पे डबल टैप करो, उसके बाद यहाँ पे पीसीबी पैकेज करके ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर देखो वो कुछ भी फाइल है क्या। यहाँ पे RES40 है, मतलब रजिस्टर का एक पैकेज है जो जब मुझे 3D मॉडल रजिस्टर का दिखेगा, मतलब तो रजिस्टर्स के मेजोरिटी ऑफ द टाइम सबका रहता है। अब यहाँ पे मैंने ये जंपर ये वाला इसीलिए चूज किया था क्योंकि इसका अवेलेबल था। इसका राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे इसका पैकेज अवेलेबल था। जब मैं दूसरा स्विचेस जो जितने भी ट्राई किए थे ना उसके पैकेजेस अवेलेबल नहीं थे, तो वो हम लोग देख नहीं पाते वो मेरे 3D विजुअलाइजर में कैसा दिखेगा। बट मार्केट में स्विचेस अवेलेबल होता है, तुम लोग ये दो पॉइंट के जगह पे वो स्विच लगा सकते हो। एंड उसके बाद ये कैपेसिटर को देख लो, इसका भी पीसी पैकेज अवेलेबल है। 555 का भी देखो पीसीबी पैकेज अवेलेबल है। और यहाँ पे ये DIL रहेगा, ये डुअल इनलाइन होता है। डुअल इनलाइन मतलब मेरा जो बॉक्स ब्लैक कलर का जो बॉक्स रहेगा ना वो ब्लैक के दोनों साइड पे लाइन से पिन है, तो उसको ड्यूल इनलाइन DIL या DIP बोलते हैं, DIP बोलते हैं, ड्यूल इनलाइन पैकेज। तो आईसीज के सामने कभी कभार ये दिखता है डिप। ये एलईडी का बाय डिफॉल्ट है ना, स्टार्टिंग में एलईडी का पैकेज अवेलेबल नहीं रहता। अभी जैसे एलईडी पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड दिखाएगा। तो याद करो पीसीबी लेआउट बनाते टाइम कल हम लोगों ने ना ऐड किया था, तभी यहाँ पर है ना ये जो बाइनोक्यूलर वाला है फाइंड का जो साइन है उस पर क्लिक करके कीबोर्ड में एलईडी सर्च करो एंड एलईडी पैकेज सिलेक्ट कर लो, लाइट एमिटिंग डायोड, उसको सिलेक्ट करके ओके क्लिक करो। तब यहाँ पे पीसीबी पैकेज में एलईडी आ जाएगा। एंड अभी बैटरी हमें नहीं चाहिए मतलब हम लोग को बैटरी पीसीबी लेआउट के टाइम पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करने वाले, सर्किट में बैटरी नहीं लगाएंगे। सर्किट में हमारा कनेक्टर रहता है, बैटरी एक्स्ट्रा चीज हो जाती है। तो जैसे आप कल हम लोगों ने लिया था, कल हम लोग ने अच्छा एक काम करते हैं, अभी ये ठीक है, अभी जो हमारा रेगुलेटर जो सर्किट हम लोगों ने कल बनाया था ना वो सर्किट इसमें ऐड करते हैं। सभी लोगों ने एक्सपोर्ट क्लिप किया था, याद है? अभी वो एक्सपोर्ट क्लिप वहां पर किया था, अभी ये फाइल में हम लोग को इंपोर्ट क्लिप करना है। इंपोर्ट क्लिप के लिए फाइल में जाओ, फाइल में जाके इंपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिप, बस बता रहा हूँ, फाइल में जाओ, यहाँ पे मेन्यू बार में ऊपर फाइल, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, इंपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिप। अभी यहाँ पे जो लोकेशन में तुम लोगों ने सेव किया था वो लोकेशन पे जाओ, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे रेगुलेटर का क्लिप है, फाइल का एक्सटेंशन है PDSLIP, इसको क्लिक करके ओपन कर दो, डबल टैप करो, तो अभी तुम्हारा पूरा रेगुलेटर का सर्किट आ जाएगा
ये तुम्हारे कर्सर के साथ घूमेगा, तुम जहां पर भी टैप करोगे वहां पे ये बैट फिक्स हो जाएगा। अभी मैं 555 के नीचे ही रख रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा आ गया मेरे पास। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा बैटरी था 555 के सर्किट में, 555 सर्किट में जो बैटरी था मैं उसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो बैटरी पावर सप्लाई का काम कर रहा था और मैंने पावर सप्लाई एज ए रेगुलेटर बनाया हुआ। तो मैं बैटरी को डिलीट बटन दबाऊंगा और एल्स राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन। अभी मुझे मेरे रेगुलेटर का, जहाँ पे मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, जो दैट इज रेगुलेटर के तुरंत बाद, वहां से मुझे कनेक्शन देना है। एंड ये कनेक्शन सीधा जाएगा मेरे 555 सप्लाई के VCC पे। जहाँ पे मेरा बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड था, वो एंड से मैं अपने रेगुलेटर के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड जो ग्राउंड है, अभी ये ग्राउंड को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेगुलेटर का ग्राउंड अवेलेबल है। तो रेगुलेटर का जो ग्राउंड वाला लाइन है उसको मैं अपने 555 के ग्राउंड वाले से कनेक्ट कर दूंगा। सर्किट पूरा कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ रहा, क्या कहाँ से कनेक्ट करना है, किस चीज को निकालना है, मैंने इंपोर्ट कैसे किया? एक बार हाँ इंपोर्ट वाला स्टेप एक बार और बताना प्लीज। इंपोर्ट में ना, फाइल में जाना, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, फाइल पे जाके इंपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिप, इंपोर्ट प्रोजेक्ट क्लिप पे क्लिक करोगे तो अभी तुम लोग को वो बॉक्स खुलेगा कि कहाँ से तुम लोग को इंपोर्ट करना है। तो जो लास्ट टाइम तुमने रेगुलेटर का सर्किट अभी जहाँ से एक्सपोर्ट किया था, जो लोकेशन पे, तो वो लोकेशन पे जाओ। ये बाय डिफॉल्ट है ना स्निपेट्स पे खुलता है, एंड जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते तभी भी बाय डिफॉल्ट स्निपेट पर ही रहता है। तो अगर तुम लोगों ने सीधा एक्सपोर्ट करते टाइम बिना कुछ लोकेशन चेंज किया है तो ये स्निपेट पे ओपन होगा। तो तुम्हें जहाँ पर तुमने सेव किया है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो मेरा डेस्कटॉप पर अवेलेबल, तुम लोगों ने जहाँ पे सेव किया वहाँ पे अवेलेबल था। वहाँ पे मुझे फिर रेगुलेटर पे डबल टैप करना है, या तो ओपन करो, डबल टैप करो और ओपन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे कर्सर पे आ जाएगा जो पिंक कलर का रेगुलेटर सर्किट है। उसको जहाँ पर भी मैं टैप करूंगा वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ऐसे मैं नीचे यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये प्लेस हो गया अभी यहाँ पे। और किसी को नहीं समझा तो ये है। हेलो, हाँ, एक बार वो एलईडी का पैकेज पीसीबी पैकेज दिखाओ ना। हाँ, एलईडी पे डबल टैप करना है। एलईडी का एडिट प्रॉपर्टी खुलेगा, कंपोनेंट बॉक्स, उसमें यहाँ पे पीसीबी पैकेज रहेगा। पीसीबी पैकेज यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड होगा। यहाँ पे एरो में भी, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके कुछ नहीं है, यहाँ पे बाइनोक्यूलर का साइन है, फाइंड का साइन नहीं है। इस पे क्लिक करो एंड कीवर्ड में एलईडी सर्च करो। एलईडी सर्च करने के बाद राइट साइड पे यहाँ पे रहेगा एक एलईडी पैकेज, डिस्क्रिप्शन में लाइट एमिटिंग डायोड, इसको डबल टैप करो और एल्स ओपन ओके करो। और यहाँ पे अभी फिर किसी भी पैकेज में एलईडी आ जाएगा। मैंने इसको ओके करो, ओके नहीं करोगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, और किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी एक बार सिमुलेट करके देख लो।
यहाँ पे मुझे एरर आया क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में मैंने जो ये कनेक्टर ऐड किया, इंपोर्ट किया, इसको मैंने एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन नहीं किया। इसको एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन क्लिक करके ओके कर लो, तो एक बार रन करो। अभी जो नीचे वाला एलईडी है वो ग्लो होएगा, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पावर सप्लाई करेक्ट चल रहा है। ऊपर वाले जंपर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स के लिए एलईडी ग्लो होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जंपर केबल है, इसको एक क्लिक किया तो ये कनेक्ट होता है और फिर तब तक ये ग्लो होता ही रहेगा। और जो मैंने वेव फॉर्म से बताया था ना ये चीज, तो अभी यहाँ पर पता है, यहाँ पे ये देखो, तो अभी यहाँ पे ना मेरा ट्रिगर टाइम चालू होता है, जैसे मैं ट्रिगर प्रेस करता हूँ ना वैसे मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। ट्रिगर प्रेस करने के बाद मेरा टाइम स्टार्ट होता है, बट अगर ये टाइम खत्म होने के बाद भी अगर तुम लोग ट्रिगर प्रेस करके रख कर रहोगे ना, तब तो ये ग्लो एलईडी ग्लो होता ही रहेगा। जैसे मैंने ओपन करने के पहले मैंने ट्रिगर दबा के रखा था, अभी मैं रिलीज करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। दबा के एक बार छोड़ दूंगा तो 2 सेकेंड्स के बाद बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो रहा है क्योंकि ये 2 सेकेंड्स एग्जैक्टली नहीं जा रहे। तो जब तुम लोग प्रैक्टिकली करोगे तो तुम लोग उसके आसपास के 200 किलो ओम्स के आसपास के रेजिस्टर वैल्यूज ले लेना, ऊपर ट्राई करके देखना। तो तुम लोग का ये दोनों सर्किट कनेक्ट करने के बाद रन हो रहा है, एक बार चेक कर लो। अगर रन हो रहा है तो पीसीबी लेआउट में जाके जैसा कल किया था हम लोगों ने सेम वैसा ही करना। हाँ हो गया। इसमें किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? किसी का रन नहीं हो रहा? मैं पीसीबी लेआउट की तरफ जा रहा हूँ अभी। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। अभी यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 2D ग्राफिक बॉक्स मॉड्यूल ऊपर वाले एलईडी नहीं हो रहा। ओके, तो एक बार चेक कर ले। रन करने के बाद इसको टैप करके 2 बार टैप करना है। एक बार टैप करने से वो कनेक्ट होगा, एक बार टैप करने से वो कनेक्ट होगा, दूसरी बार टैप करेगा तो वो रिलीज होगा। और एक बार या तो ग्लो नहीं हो रहा है तो एक बार स्टॉप करके वापस रन करके दो। एंड ये कंटिन्यूअसली हो रहा है ऊपर वाला एलईडी। और तूने ग्राउंड कनेक्ट किया है, ग्राउंड है ना, यहाँ पे जाएगा नीचे, वो बटन रिलीज करना रहेगा, तुझे बटन रिलीज करना रहेगा, वो ध्यान रखना। और इसका कनेक्शन ऐसे करना है, ये जंपर को ऊपर नीचे और कहीं नहीं लगाना, यहीं लगाना। फिर भी वही अब प्रॉब्लम आ रहा है, 2 एरर्स आ रही है। सौरभ वो अभी पीसीबी लेआउट में पता है क्या हो जाएगा, अभी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गए बहुत ज्यादा क्लस्टर हो चुका है। हाँ, तो अभी वहां पे ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम देखो अच्छे से सबको प्लेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो तुम लोग अभी ऊपर कर लो। वो एक बार जब वो हो जाएगा ना, तो उसका प्लेसमेंट चेंज करने का ही प्रॉब्लम है बस। 2D ग्राफ बॉक्स मॉड्यूल पर क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर एज सिलेक्ट करना है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है। मैं वापस बता रहा हूँ, लेआउट पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर शेप वाला जो टूल है उसको सिलेक्ट करो। यहाँ ड्रॉप बॉक्स में से बॉर्डर एज सिलेक्ट करो। बॉर्डर एज सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स बनाना, ये डिफाइन करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट, मतलब जो तुम्हारा पीसीबी का बॉर्डर क्या है। ये करने के बाद ऑटो प्लेसर टूल जो है, मेन्यू बार में जाके टूल्स में ऑटो प्लेसर है, इसको क्लिक करो, हमारे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे।
मेक श्योर सब टिक हो, सब सिलेक्टेड हो, इसको क्लिक करो, सारे कंपोनेंट्स प्लेस हो जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे ऐसा खिचड़ी हो रही है, और अभी ये तुम लोग को थोड़ा डिजाइन करना रहेगा। अब ये डिजाइन करने के बाद 3D विजुअलाइजर यूज करके ऑटो राउट करनी। अभी कोई ऐसा है जिसको ये यहाँ तक जो नहीं पहुंचा है, पीछे लैग हो रहा है, उसका मैं नहीं समझा यहाँ तक। मतलब आज के सेशन का यहाँ तक का मेन पार्ट था। हम लोग को सिर्फ इतना, एक बार तुम लोग ये समझ गए, उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स को प्लेस करना है उसके जगह पे, जहाँ से ऑटो राउट करने के बाद तुम्हें कोई एरर ना आए, वो करने के बाद सीधा 3D विजुअलाइजर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आया यहाँ तक, या कुछ और पहले के चीज में कुछ डाउट है, या रेगुलेटर सर्किट में डाउट है? एंड जिसको रुकना है अभी रुक सकते हो, एंड जिसको जानना है कर सकते हो। एनी एरर सोल्यूशन फॉर एरर्स? सोल्यूशन नहीं है तो तुझे मैनुअली प्लेस ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्पेस आउट करके देख ले। अभी ना मैंने पिछले बार जब ये सर्किट बना था ना, तो मेरे टीम मेंबर्स को कोई एरर नहीं आया, बट मुझे एक एरर आ रहा था और वो जा ही नहीं रहा था। तो वो तुझे करना पड़ेगा। अगर ऐसा बहुत बार बहुत एडजस्ट करने पर भी नहीं हो रहा ना, तो सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, वापस से ऑटो प्लेस कर दो। और वो करने के बाद वो थोड़ा रैंडमली, थोड़ा और अलग अलग तरीके से सब सेट हो जाएगा। उसके बाद ट्राई करके देखो। एंड उसके बाद है ना, आप ये पीसीबी लेआउट के ये स्टेप पे आने के बाद है ना, एक बार राइट क्लिक करके प्लेस में जाके कंपोनेंट्स देख लें। यहाँ पे कुछ ऐसे कोई कंपोनेंट्स है क्या जो प्लेस नहीं हुआ अभी तक? अगर कुछ प्लेस नहीं हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, उसका पैकेट अवेलेबल नहीं होगा पैकेज। सबको इतना समझा? अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो।